खैर मकदम है आपका एक बार फिर से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पोस्ट कोड 809/24 का जो एक्सेप्टेशन फॉर्म था वो फिल किया था। और अब हम लोग बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म का, जिसको आपको जो है वो 3 सेट लेके जाने हैं और तीनों के तीनों आपको जो है वो हैंड रिटन में जो है वो क्या करने हैं, फिल करके ले जाने हैं। ठीक है, एक 17 पेज की PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एडोडेल पे। हालांकि वेबसाइट नहीं चल रही है, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आप लोग जो है वो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर से भी आप लोग ये PDF ले सकते हैं, क्योंकि हमने जो है वो पहले ही क्या कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, एक तो 17 पेज की PDF है और एक 9 पेज की जो है वो अटेस्टेशन की अलग से है। जो 17 पेज की PDF है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म में जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप लोग ये वाली PDF जो है वो डाउनलोड कर लें। आइए इसको जो है वो हम लोग फिल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ये फ़ोटो होना चाहिए, थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक। 3 तरह के फ़ोटोज़ आपको चाहिए। पहला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको जो है वो 6 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए, जो कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स पे लेंगे और उसके साथ साथ कुछ जो है वो आपके मेडिकल पे लेंगे। और एक आपको जो है वो पोस्टल कार्ड का साइज़ चाहिए, जो 4 इंची और 6 इंच का जो है वो होना चाहिए। ये आपके 3 फोटोग्राफ होने चाहिए, 3 तरह के, और तीनों ही एक जैसे होने चाहिए। आइए इसको जो है वो हम लोग फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 है वो आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। इफ़ द फैक्ट दैट फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज़ बिन फर्निश्ड और दैट देयर हैज़ बिन separation of any factual information in the attestation form comes to notice and any time during the service of a person, his service would be liable to be terminate। तो ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका हिंदी रूपांतरण या कह सकते हैं ट्रांसलेशन ये है कि अगर आपने किसी भी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो आप प्रोबिशन पीरियड पे हो, जॉइनिंग के टाइम पे हो, DV के टाइम पे हो या इन सर्विस हो, तो आपको जो है वो तुरंत टर्मिनेट किया जाएगा। तो इसमें आपको सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के पहले स्टेप पे। इसमें आपको जो है वो अपना नाम लिखना है। पहले आपको सरनेम लिखना है, जो भी आपका सरनेम हो। ठीक है, और उसके बाद आपको अपना जो है वो नेम लिखना है, जो भी आपका नेम हो। ठीक है, और कैपिटल में लिखना है, ब्लॉक कैपिटल में लिखना है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो, प्रेजेंट एड्रेस ज़रूर भरिएगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मत भरिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा होम एड्रेस अगर सेम है तो वेरी वेल है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस हम भरना चाहते हैं, तो फिर आप लोग ऊपर करस्पॉन्डिंग भर सकते हैं और नीचे जो है वो आप लोग क्या भर सकते हैं, अपना परमानेंट भर सकते हैं। अगर दोनों जगह परमानेंट है तो दोनों ही आपको परमानेंट है, ऐसे ये जो है वो ये निशान नहीं लगाने हैं, बल्कि पूरा आपको जो है वो अपना एड्रेस पूरा फुलफिल करना है। इसके बाद इफ़ ओरिजिनल आर रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, NA कर देना है, या आप लोग यहाँ पे जो है वो नील कर सकते हैं। ये पूरा स्टेप हो गया आपका पहले पेज का। इसके बाद हम लोग दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको दूसरा पेज आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रेसिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रिसाइड 5 ईयर। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग देश से बाहर रहे हैं कहीं 5 साल, तो उसका आपको जो है वो यहाँ पर क्या देना है, ब्यौरा देना है। अगर नहीं है तो आप लोग जो है वो इसे खाली छोड़ सकते हैं या NA भी लिख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, यहाँ पे आपको जो है वो अपने फैमिली मेम्बर की डिटेल देनी है। अब कोई भाई हो या बहन हो जिसकी शादी हो चुकी हो, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर देना है। फादर नेम अवेलेबल हैं, यानी कि हयात हैं तो लिख दीजिएगा, और अगर उनका इंतकाल हो गया यानी कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो भी उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फादर नेम आपका जो भी रहा हो XYZ करके यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। नेशनलिटी बिल्कुल क्या है, इंडियंस हैं, बाय बर्थ हैं। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ भी उनका प्लेस हुआ होगा इंडिया के किसी भी स्टेट में, वहाँ पे आपको स्टेट लिख देना है। जैसे अगर हम लोग बात करें यूपी में, ठीक है, यूपी आप लोग लिख सकते हैं। बिहार में हुआ, राजस्थान में, वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन अगर वो कोई काम करते हैं या किसी सर्विस में, तो उसका यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दीजिएगा। ख़ास तौर पे आप अगर कुछ नहीं है तो अदर भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग लेबर लिख सकते हैं, सेल्फ बिजनेस भी लिख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद उनका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो लिख दीजिएगा, और परमानेंट होम एड्रेस जो दोनों सेम होंगे तो वही आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। मदर पे जो आपकी मदर का नाम होगा ABC आप लिख लीजिएगा, इंडियन है बिल्कुल, ठीक है। डोमिसाइल लिखा हुआ है, उनके डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको फिल करना है। बर्थ, अब बाप का तो पता होता है, यानी कि वालिद मोहतरम का। माँ के उसमें थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों को नहीं पता होता है कि माँ का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो उनके आसपास जो आपका ननिहाल होता है वहाँ से आप लोग जो है वो पूछ के लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वो दिल्ली लिख देता हूँ। मदर का क्या है आप लिख सकते हैं, क्या है वो, हाउस वाइफ है। अगर हाउस वाइफ है तो, अगर वो कोई वो काम करती हैं तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे उनके जो है वो एड्रेस आ जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो वाला ही सेम नीचे आ जाएगा। इसके बाद वाइफ और हस्बैंड के बारे में जो डिटेल्स होंगी, अगर आपकी वाइफ है तो उसके बारे में, अगर आप हस्बैंड हैं किसी के तो उसके बारे में। तो हम लोग वाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वाइफ का नाम हो गया, इंडियन हो जाएगा। ऐसे निशान मत लगाइएगा, पूरा फिल आप जो लोग जो है वो कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग उनका बर्थ लिख सकते हैं, अगर वर्किंग है तो उसके बारे में, अगर वो भी हाउस वाइफ है तो आप लोग जो है वो हाउस वाइफ लिख सकते हैं। सेम वही उनका एड्रेस और उनका जो है वो परमानेंट एड्रेस सेम रख सकते हैं। ब्रदर्स और सिस्टर यहाँ पर जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब किसी के ब्रदर्स ज़्यादा होते हैं, 3 से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक कहीं मेंशन कर रखा है, तो आपको जो है वो सबका डिटेल्स करना जो है वो मैंडेटरी है। चाहे वो 2 भाई हों, चाहे वो 3 भाई हों, चाहे वो 4 भाई हों, सबका यहाँ पे मेंशन करना है। और इसी तरीके से सिस्टर भी है। अब कोई किसी के भाई बहन छोटे होंगे तो यहाँ पे जो पढ़ाई ऑक्यूपेशन पे आएगा, यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, स्टडी कर लिख सकते हैं, क्योंकि वो अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और एड्रेस वही जो आपने ऊपर मेंशन किया है। तो जाहिर सी बात है आप यूपी से हैं तो वहाँ पर यूपी लिख दीजिएगा, और इंडियन तो आप लोग जो है वो लिख ही सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ब्यौरा देना है। शादी हो गई है तब भी, शादी नहीं हुई है तब भी आपको जो है यहाँ पर मेंशन करना है। ब्लड रिलेशन के जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पे सारे मेंशन करने हैं, जितने इसमें पूछे गए हैं। अगर मान के चलिए ये फुल हो जाता है तो नीचे आप लोग जो है वो इस तरीके से सर्कल करके जो है वो बाकी की डिटेल जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड्स टू सन्स एंड डॉटर्स इन द केस आर स्टडी लिविंग इन द फॉरेन कंट्री। आपने कोई तालीम एजुकेशन जो है वो बाहर से हासिल की है या कोई और कर रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो आपको क्या कर देना है, NA कर देना है सभी में, ठीक है। क्या कर देना है, NA करते हुए आप लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। NA भी कर सकते हैं या डैश भी लगा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आ जाता है नेशनलिटी। तो बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है क्या, इंडियन। क्या लिखना है, कैपिटल में इंडियन लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो, 14/1/95 आप लोग लिख सकते हैं। प्रेजेंट एज अपनी कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा पूरा हिसाब से, जैसे 28 ईयर, ठीक है, 2 मंथ्स और 3 डेज। इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन लिख देनी है। एज एंड पर्टिकुलर, वो सॉरी मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। प्रेजेंट एज जो भी आपकी 28-29 साल रही है वो। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आप लोग अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हैं जो भी आपका हुआ हो। हालांकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारे पूछते हैं सर हमारा हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल लिख देंगे, नहीं, हॉस्पिटल जहाँ पे होगा तो वहाँ पे आप लोग दिल्ली लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, जौन सा भी आपका, मान के चलिए साउथ दिल्ली है तो आप लोग साउथ दिल्ली जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया डिस्ट्रिक्ट, सेम वही जो ऊपर लिखा है उसी को आप लोग कॉपी कर दीजिएगा यहाँ पे भी। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर बिलोंग ओरिजिनली, क्योंकि कोई बच्चे के फादर होते हैं जो कहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली में, कोई रहने वाला होता है यूपी का, फिर आगे दिल्ली में रहना होता शुरू हो जाता है, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है वो उसी तरीके से फिल करनी है। जैसे अगर मान के चले कोई बुलंदशहर का है और वो बाद में दिल्ली में रहना शुरू कर दिया तो आपको बुलंदशहर का लिखना है, दिल्ली का नहीं लिखना है। रिलीजियंस आपका जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। जैसे मैं मुस्लिम लिख देता हूँ। इसके बाद आर यू मेंबर ऑफ SC ST, अगर हैं तो यस लिख दीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप लोग नो लिख दीजिएगा। दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो क्वालिफ़िकेशन भरनी है पॉइंट नंबर 10 में, और ये जो है वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहीं से आपकी जो है वो एकेडमिक जो है वो वेरीफाई होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या भरनी है, 10वीं, उसके बाद 12वीं,
उसके बाद हमें बीए, उसके बाद हमें बीएड और उसके बाद हमें सीटेट। इससे ज़्यादा जो है वो उनको कुछ और नहीं चाहिए, बस यही 5 चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले डेट ऑफ एंट्री करनी है। अब आपको पता है सेशन कब शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से होता है, लेकिन जब आपने की होगी तब जुलाई से होता था। तो आपको क्या लिख देना है, 1 जुलाई, जो भी ईयर रहा हो, फॉर एग्जांपल 2010 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डेट ऑफ एंट्री हो गया, जुलाई। इसके बाद एंड कब होता है, वैसे तो देखा जाए जून में हमारी छुट्टियां पड़ती थी, तो अब तो ख़त्म हो गया। अब कब हो जाता है, अब मार्च में हो जाता है। तो अब आपको अपने हिसाब से भरना है कि आपने कब की है, लेकिन जो जिस साल आपने की होगी उसी को जो है वो हम लोग क्या मानते हैं, एंड मानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं मई में छुट्टियाँ पड़ जाती थी, तो हम लोग मई 30 मई 2011 मान लेते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन पास्ट, बिल्कुल हम जो है वो क्या है, पास्ट है। इसके अलावा 12वीं की बात करें, अब 12वीं में भी सेम वैसी 1 जुलाई 2012 और फिर 30 मई 2013, ठीक है। 12 और 13 जब आपने जो है वो सर्टिफिकेट पास किया था, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पास लिख सकते हैं। इसके बाद बीए, अब बीए भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं 1 जुलाई 2013 में एडमिशन लिया, 14, 15, 16, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 30 मई 2016। अब बीए केस में क्या होता है कि मार्कशीट के पीछे जो है वो डेट होती है, तो उस डेट को एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर है तो वही मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से वही आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। बेफिक्र रहिए, चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। बीएड में फिर वैसे ही आ सकता है कि जुलाई आ गया, एडमिशन आपका कभी भी हुआ, क्योंकि पहले एंट्रेंस होता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद जो है वो एडमिशन होता है। तो इस तरीके से जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो बाद में करते हैं। तो आप लोग सेशन वाइज ही क्या डालिएगा, अपनी डेट जो है वो डालते हुए आगे चलना है। 30 मई 2018 मान सकते हैं, और ये पास्ट, ठीक है। इसके बाद सी टेट, जब भी आपका सी टेट आपका उसमें मेंशन होती है डेट, मान के चलिए आपने जो है वो दिसंबर वाला दिया था और उसका रिज़ल्ट जो आया है वो जनवरी में आया है, तो लिख सकते हैं 2 जनवरी 2019 और इसे खाली छोड़ के और इसे जो है वो पास लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको भरना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर 15 एज से पहले हमने कर लिया तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? नहीं, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये मिनिमम उनका क्या है, क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से आप इसे फिल कर सकते हैं। अब आपको जुलाई नहीं करना है, बल्कि अब आपको अप्रैल करना है। ये मैंने पीछे वालों को बताया है जो बच्चे पहले कर चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है कि अगर आप लोग किसी डिपार्टमेंट में हैं और आपने जो है वो कोई जॉब की है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जो है वो लिखनी है। रीज़न भी आपको लिखना है छोड़ने का क्या रहा, पहली सर्विस, और यहीं से जो है वो बच्चों को दिमाग में आती है एनओसी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जो है वो लेना है। कैसे लेना है उस पर भी मैं आपको बताऊँगा, एक परफॉर्म आपके सामने अभी पेश करूँगा एनओसी का। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो आगे चलना है और इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको जो है वो येस और नो में जवाब देना है। पहला है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो, तो इस पर जो है वो नो कर देना है। हैव यू बीन प्रोस्टिट्यूट, नो। हैव बीन कीप्ड अंडर डिटेंशन, नो। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, नो। यानी कि ज़्यादातर जो है वो इस पर आपको क्या करना है, नो ही करना है। तो इस पर जो है वो नो करके ही आपको जो है वो करना है। कि आपको जो है वो किसी स्कूल से या कोर्ट ऑफ कंडक्ट किया गया है तो आप कहेंगे नो। कोई ऑफेंस हुआ है, नो। अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है तो आप लोग यस लिख सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो पेश करने होंगे। इस तरीके से आपने डिबार्ट किया है, डिस्क्वालीफाई हुए हैं किसी कमीशन की तरफ से। इसके बाद इन केस पेंडिंग, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, ख़ास तौर पे कोर्ट केस, ये ध्यान रखिएगा जिनका डिवोर्स हुआ है और वो डिवोर्स कोर्ट में चल रहा है या कोर्ट से उनके ऊपर कुछ जो आपसे सहमति से हुआ होगा उसके बारे में यहाँ पे यस कर देना है। जिसका नहीं हुआ तो उनको जो है वो नो कर देना है। यहाँ पर भी नो कर सकते हैं और यहाँ पर भी जो है वो आप लोग नो कर दीजिएगा। ये ज़रूर से ज़रूर याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको जो है वो नोट 2, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन आपसे नहीं होगा बल्कि इन 2 लोगों से होगा जिनका आप लोग रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो रेफरेंस देना ही देना है 2 पीपल का। अब ये 2 पीपल ब्लड रिलेशंस में जो है वो होने नहीं चाहिए, आपके रिलेटिव्स में होने चाहिए या आपके आस पड़ोस से
होने चाहिए। और ध्यान रख लीजिएगा ये आपके जो है वो लोकेलिटी के ही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कहीं और के दे दिए, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहीं आपको देना है जो आपकी लोकेलिटी के हों। यहाँ पे 2 नाम लिख लीजिएगा, ABC और XYZ, और उनकी डिटेल्स आपको जो है वो लिख देनी है। यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, डेट लिख देनी है 17/18 की, और यहाँ पे प्लेस न्यू दिल्ली आपको लिख देना है और फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जिसके लिए बच्चे मुझे हिसाब से सबसे ज़्यादा परेशान है कि ये कैसे होगा और ये हम कैसे बनवाएंगे। 17 को है, हमें बिहार से निकलना है। अब बच्चे निकल जाएंगे, जब DV के लिए, रिज़ल्ट के लिए, रिवाइज रिज़ल्ट के लिए बच्चों को बोला जा रहा था, तब तो उनके दिमाग में एक भी नहीं थी। और अब जो है वो सब फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेनों में भर भर के अपना रिजर्वेशन करा रहे हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट थी तो कोई नहीं आया था। खैर, ऊपर वाला सबका भला करे, मेहनत कोई करता है, मेवा कोई और खा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले एक गजेटेड ऑफिसर आपको जो है वो मिल जाएंगे, सेंट्रल के या स्टेट गवर्नमेंट के, जो उनसे भी होंगे उनसे साइन करा लेना है। MP या MLA से आप लोग साइन करा सकते हैं, SDM से साइन करा सकते हैं, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से करा सकते हैं, प्रिंसिपल या हेड मास्टर से करा सकते हैं, जो उन्होंने लास्ट स्टडी की हो। ये कहते हैं कि जहाँ से स्टडी की है वहीं से जो है एप्लीकेबल होगा, नहीं आप कहीं से भी करा सकते हैं। पोस्ट मास्टर हो सकता है या पंचायत इंस्पेक्टर हो सकता है, इन सातों में कोई सा भी हो सकता है। और याद रख लीजिएगा, एक्सेप्टेशन फॉर्म में और उसके साथ साथ अटेस्टेशन फॉर्म में सारी चीज़ें आपको खुद भरनी है, सिवाय आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के और इसके साथ साथ करेक्टर सर्टिफिकेट के। ये आपको अपने आप फिल नहीं करनी है। याद रख लीजिएगा, अगर आपने ये अपने आप फिल कर ली तो आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या डिफिशियंसी दी जा सकती है। हमेशा याद रख लिए, ये किसी दोस्त से भरवा लीजिएगा या कह सकते हैं किसी रिश्तेदार से भरवा लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है वो आपकी राइटिंग जो है वो मैच की जाएगी आपके सेल्फ डिक्लेरेशन से। अगर दोनों की राइटिंग सेम आई तो फिर आपको जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो किसी और से भरवा के भी आप लोग जो है वो इस पर जो है वो स्टैंप लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम, और यहाँ पे लिखना है कि आपको कितने साल से ये इंसान जानता है। तो मिनिमम जो है वो 3 साल का होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो आप 3 से ऊपर का बनवा लीजिएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें XYZ, ये आपका नाम, ये फादर का नाम हो गया ABC, और यहाँ पे 4 ईयर और 4 मंथ्स एंड दैट टू विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम एंड हर करेक्ट। यानी कि जो अटेस्टेशन में और एक्सेप्टेंशन फॉर्म में आपने डिटेल्स फिल की हैं वो सारी सही हैं। और यहाँ पे वो साइन कर डेट डाल देंगे, साइन प्लेस डाल देंगे, और यहाँ पर जो है वो साइन कर देंगे। यहाँ पे जो प्लेस डालना है वो न्यू दिल्ली नहीं डालना है, बल्कि यहाँ पे वो डालना है जहाँ पे आप उनसे साइन करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी यहाँ पे डाल दीजिएगा, और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से, राजस्थान से हैं राजस्थान से। यहाँ पे उनकी पोस्ट और उनका एड्रेस, यानी कि स्टैम्प के साथ साइन, और साइन के नीचे डेट मेंशन होनी लाजमी है, क्योंकि ये जो है 6 महीने तक वैलिड रहता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है वो कुछ नहीं फिल करना है, ये काम जो है वो ऑफिस वालों का है। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों ही आपको क्या करवाना है, फिल करवाना है। और इनकी 3 ओरिजिनल चाहिए, इनकी कॉपी नहीं चलेगी, इनकी तीनों की ओरिजिनल चाहिए। यानी कि 3 स्टैंप लगेंगे, 3 साइन होगी और 3 बार ही डेट डलेगी, करेक्टर सर्टिफिकेट पर भी और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर भी। 3 कॉपी आपको ले जाना लाजमी है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा XYZ, जो भी आपका नाम हो। यहाँ पे आपका सन ऑफ आ जाएगा ABC। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो ऊपर डाला था हमने 4 ईयर्स और 4 मंथ्स, आप लोग लिख के यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिख सकते हैं। इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख के, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे डेट, यहाँ पे साइन, और यहाँ पे वही स्टैम्प साइन वगैरह करवा के इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मैंने बताया था डेट मेंशन ज़रूरी है, एटलीस्ट 6 मंथ्स एट द टाइम ऑफ साइनिंग द सर्टिफिकेट, यानी कि ये 6 मंथ तक क्या है, वैलिड रहेगा। अब मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसे जो है वो आप लोग कैसे बनवा सकते हैं। और इस तरीके से ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे ये 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आए हैं, ये बाय मिस्टेक PDF में है, आपको एक ही कराना है, दोनों कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही क्या है, सेम बातें जो है वो लिखी हुई है। इसके अलावा ये एक अनेक्जर थर्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करना है।
यहाँ पे आपको सिर्फ अपना नाम लिख देना है XYZ। ये हम लोग अटेस्टेशन वो एक्सेप्टेशन फॉर्म में भी कर चुके हैं। मैरिड है अनमैरिड है, बस यही आपको जो है यहाँ पर मेंशन करना है, साइन और सिग्नेचर डाल के जो है वो क्लोज कर देना है। और इस तरीके से ये पूरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अटेस्टेशन फॉर्म बता दिया है, एक्सेप्टेशन फॉर्म बता दिया है, और उसके साथ साथ करेक्टर सर्टिफिकेट भी बता दिया है। अब ये कैसे फिल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एक बच्चे ने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाया है और इसके साथ साथ उसने करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाया है। तो इसमें जिससे आप भरवाएंगे उस पर जो है वो आपको टिक करवा लेना। जैसे इस पर जो है वो प्रिंसिपल से उन्होंने जो है वो कराया और आप एजुकेशन में जा रहे हैं तो एजुकेशन वाले ही क्या करेंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल आप जो है वो इसके लिए बढ़िया होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चे ने जो है वो भरवा लिया है और बच्चे ने जो है वो मोहर भी जो है वो लगवा ली है। आइए देखते हैं। यहाँ पे बच्चे ने नाम लिखा, यहाँ पे उनके फादर का नाम, 4 साल और 6 महीने, बहुत अच्छा इस बच्चे ने जो है वो भरवाया है। 14 तारीख को बनवाया था और जो इसकी प्लेस है वहीं पर इन्होंने जो है वो लिखा है और यहाँ पे प्राचार्य के साइन है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो उनकी क्या है, लोकेलिटी भी यहाँ पर जो है वो मेंशन है। तो इस तरीके से ये क्या है, पूरा हो गया आपका फॉर्म भी, एक्सेप्टेशन फॉर्म के साथ साथ अटेस्टेशन फॉर्म भी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।